गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड माय फैमिली हाफ स्टडी किया था और हमने टिक लगाया था हमें नेक्स्ट क्लास में कहाँ से पढ़ना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक पेज नंबर है 9। टेक आउट योर EVS बुक एंड ओपन पेज नंबर 9। हमारा टॉपिक आज का है फैमिली एंड इट्स चेंज विथ टाइम। क्या टॉपिक है हमारा? यस, फैमिली एंड इट्स चेंज विथ टाइम। फैमिली और इसके चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम जो है, हर चीज़ में चेंज आता है तो फैमिली में भी चेंज आता है, तो हम यह पढ़ेंगे। ऑल ऑफ अस हैव heard of stories from our parents और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्डहुड। हम सभी ने हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से उनकी चाइल्डहुड के बारे में स्टोरीज सुनी होगी। आप सबने भी सुनी होगी आपके दादा दादी से। यस, they often tell us that during their childhood their families used to be very big। तो वह अक्सर बताते हैं कि उनके जो चाइल्डहुड में उनकी फैमिली बहुत बड़ी होती थी, यानी बड़ी फैमिली कौन सी होती है? यस, जॉइंट फैमिली। तो हमने बचपन में उनसे कहानियाँ सुनी होगी कि उनकी फैमिली, तो उन्होंने हमें बताया कि जब वो छोटे थे तो उनकी फैमिली कैसी होती थी? बहुत बड़ी होती थी। द फैमिली एट दैट टाइम डिड नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी कंसिस्ट ऑफ ओनली द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। और आज के समय में कैसी फैमिली? आपकी फैमिली कैसी है? पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन साथ में रहते हैं ना। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अंकल्स एंड आंट, कजिन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स लिविंग टुगेदर। पर वो बता रहे हैं कि जब उनका समय था, जब वो बच्चे थे चाइल्डहुड में, बचपन में उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग रहते थे, अंकल, आंट, उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स सभी रहते थे। जबकि आज कौन कौन रहता है? हमारे पेरेंट्स और हम। ऑल द वर्कलोड ऑफ द फैमिली वॉज शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द फैमिली मेम्बर्स। जितना भी वर्कलोड होता था वो इक्वली सब में शेयर कर देते थे, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं। ऑल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज वर रिजॉल्व बाय ऑल द फैमिली मेम्बर्स। जितनी भी प्रॉब्लम और इश्यूज होते थे वो भी फैमिली मेम्बर्स मिलकर सॉल्व कर देते थे। चिल्ड्रन कुड गो टू एनी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स टू गेट देयर नीड्स फुलफिल्ड। और चिल्ड्रन जो है वो भी अपने चिल्ड्रन भी सभी फैमिली मेम्बर्स की जो भी नीड्स होती थी उसको पूरी करने के लिए चाहते थे। दे कुड प्ले विथ देयर कजिन्स हु लिव टुगेदर। वो अपने कजिन्स के साथ, अंकल के बेटे के साथ या और भी जो कजिन्स होते हैं उनके साथ खेलते थे। तो इस तरह की फैमिली पहले होती थी। वो कौन बताता है हमें? ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स बताते हैं। हाउएवर टाइम्स हैव चेंज। जैसे जैसे टाइम चेंज हो गया, नाउ एंड सो हैज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिलीज। और जो जैसे जैसे टाइम चेंज तो फैमिली का स्ट्रक्चर जो कैसा हो गया, जैसे आज के समय है ना, कैसा है आज के समय? पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन रहते हैं। मोस्ट ऑफ फैमिलीज नाउ आर न्यूक्लियर फैमिलीज। बहुत मतलब मोस्ट ऑफ ज़्यादा फैमिली क्या है? न्यूक्लियर फैमिली ही पाई जाती है। दे ओनली हैव पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। उनके पास केवल उनके पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर दिस इज़ दैट पीपल हैव टू टेक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। इसका सबसे मेन रीज़न क्या है आपको पता है? कि जो लोग हैं ना वो जॉब के लिए अपने जो पैटर्नल हाउस है वहाँ से माइग्रेट होकर कहाँ चले जाते हैं? सिटीज़ में चले जाते हैं। मेन रीज़न जॉब है कि फैमिली का स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है उसका मेन रीज़न क्या है? जॉब। दे मूव फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस टू द प्लेस वेयर दे टेक अप द जॉब एंड देयर फैमिलीज। वो अपने जो प्लेस से कहाँ चले जाते हैं? जहाँ उनकी जॉब है वो उस जगह वो चले जाते हैं फैमिली के साथ। लिव देयर ओनली, वहीं रहते हैं। सम पीपल चेंज सिटीज़ एंड सम इवन चेंज कंट्रीज फॉर देयर जॉब्स। कुछ पीपल तो ऐसे होते हैं जो केवल सिटीज़ चेंज करते हैं उनकी जॉब के लिए, पर कुछ ऐसे होते हैं जो कंट्री यानी कि विदेश में जाकर रहने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हाउएवर पीपल हु लिव इन न्यूक्लियर फैमिली कैन ऑल्सो अरेंज गेट टुगेदर्स और कैन मीट ईच अदर ऑन फेस्टिवल्स और ऑन सोशल गैदरिंग सच एज वेडिंग्स एक्सेट्रा। अब जो ऐसे पीपल जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो वो क्या करते हैं? गेट टुगेदर वहाँ पे अरेंज करते हैं और वहाँ पे जो भी उनके रिलेटिव से एक दूसरे से मिलते हैं या फिर फेस्टिवल में मिलते हैं और
ये फेस्टिवल पे वो गेट टुगेदर अरेंज करके फेस्टिवल पे मिलते हैं, और सोशल गैदरिंग जैसे कि वेडिंग वगैरह है और कोई फंक्शन हुआ तो उसमें एक दूसरे से मिलते हैं, बाकी नहीं मिल पाते। दिस विल इनेबल देम टू हैव द फन एंड हैप्पीनेस ऑफ हैविंग अ जॉइंट फैमिली फॉर अ फ्यू डेज इन अ ईयर। तो उनको जो जॉइंट फैमिली वाला फन जो होता है वो केवल ईयर में कुछ दिनों, एक साल में कुछ दिनों के लिए मिलता है, पर जॉइंट फैमिली में जो रहता है उनको डेली वो वाला फन मिल जाता है। अब हमने अभी समझा फैमिली एंड चेंज विद टाइम। जो फैमिली है वो टाइम के साथ चेंज हुई, तो कैसे हुई वो चेंज? जैसे पहले फैमिली क्या होती थी, जॉइंट फैमिली, अब किस में चेंज हो गई? न्यूक्लियर फैमिली में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है जॉब के लिए लोग बाहर रहते हैं, कुछ तो अदर सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर उनको अगर वो किस में फॉर्म हो जाती है, न्यूक्लियर फैमिली में फॉर्म हो जाती है। और वो अगर किसी को फिर जॉइंट फैमिली वाला फन चाहिए होता है तो गेट टुगेदर्स जो है अरेंज करते हैं या फिर किसी भी फंक्शन वगैरह में मिल लेते हैं। तो ये भी हमने समझा था। फैमिली स्कूल ऑफ लर्निंग। फैमिली क्या होती है? लर्निंग स्कूल होती है ना, कि सीखने का स्कूल। सबसे पहली चीज़, जैसे आप बेबी होते हैं तो बर्थ की जस्ट बात आप जा सकते हैं कि इसको? नो। थोड़े से बड़े होते हैं तो जब तक बड़े होते हैं तो आप बोलना चलना कौन सिखाता है आपको? यस, आपकी फैमिली। तो फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होती है, जो हमें सबकी रेस्पेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हम फैमिली से सीखते हैं। फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ अ चाइल्ड। हमारा फर्स्ट स्कूल क्या होता है? यस, फैमिली होता है। सभी का फर्स्ट स्कूल फैमिली होता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ वेयर द मेंबर ऑफ द फैमिली टीच अस द कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी। और देखो, ये हमारी सारी एक्टिविटी का सेंटर होता है ना, और हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है, हमारी सोसाइटी का कल्चर सिखाता है, किस तरह की हमारी संस्कृति है, किस तरह से हमें रहना चाहिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टीच ईच अदर अ लॉट ऑफ थिंग विच हेल्प देम इन बिकमिंग गुड इंडिविजुअल्स। तो हमारी जो फैमिली में है ना, हर एक मेंबर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है ना, और वो हमको एक अच्छा इंसान बनने के लिए हेल्प करती है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल लर्न फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स इज़ मोरल वैल्यूज़। सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो कि हम हमारे फैमिली से सीखते हैं वो होती है मॉरल वैल्यूज़, कि क्या क्या नैतिक चीज़ें जो होती है ना, कि हमें किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। द एल्डर्स इन अ फैमिली टीच देयर यंग वंस अ नंबर ऑफ वैल्यूज़ दैट हेल्प देम इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन। जो एल्डर्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाते हैं जो कि हमें एक अच्छा पर्सन बनने के लिए हेल्प करती है। देखिए, आपके घर में भी आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, बड़ों से रेस्पेक्ट से बात करना चाहिए, तो इससे हम क्या बेटर पर्सन बनते हैं। वी ऑल लर्न वॉट वी सी अवर एल्डर्स डूइंग। और हम सभी इस चीज़ से सीखते हैं, हमारे जो बड़े क्या कर रहे हैं उनको देखकर हम सीखते हैं और हम भी वैसा ही बिहेव फिर करते हैं। Therefore, family is a school of learning and practicing moral values। तो इसी तरह से फैमिली क्या है? एक लर्निंग स्कूल है और मॉरल वैल्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं ना, नैतिक चीज़ें हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमें डेली बात करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हमें फैमिली सिखाती है। इसीलिए फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। सम इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिलीज़। कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ आपको बता रखे जो हम हमारी फैमिली से सीखते हैं। टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं ना, हमें बड़ों की आदर करना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए। तो ये हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। टू टेक पोलाइटली एंड बिहेव कॉर्टेजली विथ अदर्स। हमें सबके साथ पोलाइटली, विनम्रता से बात करनी चाहिए, और कैसा मिलनसार व्यवहार सबके साथ हमें रखना चाहिए। ये हमें कौन सिखाता है? हमारी फैमिली सिखाती है। टू ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। नॉट टू फाइट और क्वारल विथ अदर्स। एक दूसरे से फाइट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। नॉट टू स्नैच और स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स। आपको किसी से कोई चीज़ छीननी या चोरी नहीं करनी चाहिए। नॉट टू डैमेज बुक्स एंड बिलोंगिंग्स। आपको कोई भी सामान या फिर बुक्स को आपको डैमेज नहीं करना चाहिए। टू हेल्प पीपल हु आर नीडी। जो भी जिसको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो उनको हमें हेल्प करना चाहिए। नेवर टू लाफ और मोक एनीबडी। किसी का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, किसी पे हंसना नहीं चाहिए।
टू कीप आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें हमारा आसपास का एरिया जो है क्लीन रखना चाहिए। टू बी काइंड टू प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के लिए भी हमें काइंड दयालु रहना चाहिए, उनकी भी देखभाल करनी चाहिए। तो बहुत सारी मॉरल ड्यूटीज भी हमने जानी है, ये सभी हमें हमारी फैमिली से सीखने को मिलती है, इसीलिए फैमिली हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।